स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियांश पिक्चर में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी मीडियम मैथ चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करने वाले हैं। पहला और तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सेम पैटर्न के हैं। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। इसमें आपका पहला पार्ट है 135 और 225। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे हल। अब देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से। 225 बड़ा है 135 से। सिंपल सी बात है, 225 बड़ा है 135 से। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हमें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना होता है। देखिए जैसे कि मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। 135 और 225 है, तो 225 तो कहाँ आएगा, अंदर आएगा, क्योंकि 225 क्या है, भाज्य है, और 135 क्या है, भाजक। तो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, सिंपली हम जैसे डिवाइड करते हैं हमें सिंपली वैसे ही डिवाइड करना है यहाँ पर भी। तो देखिए हम लिखते हैं 135 दूनी 270 होते हैं, तो एक बार डिवाइड हो जाएगा 135 आ जाएंगे। यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 12 में से 3 गए, 9 बचे, यहाँ पर 9 बचेगा, और इसने इसको एक कैरी कर दी तो ये 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया। तो हमारे पास अब ये डिवाइड किया आ गया, यहाँ पर 90 से इसका आ गया, जो कि क्या है 135 से छोटा है, जो कि 135 से छोटा है। मतलब ये डिवाइड यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है जब तक आपका शेष फल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। ओके, तो अब हमें आगे डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे 135, 190 दूनी 180, तो फिर से एक बार भाग जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, 5 बचेंगे और 4 बच गए, 45 बच गए। अब फिर से ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शेषफल 45 आ गया। तो अब हम देखिए इसमें क्या करते हैं, एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 90 लिख दिया, 45 दूनी 90। तो अब क्या हो गया, ये डिवाइड अपना खत्म हो गया, शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो अब मैं देखिए आपको कहूँ कि जो आपका ये 135 है ये भाज्य है, तो अगर मैं इसको एक ए लिख दूँ इसको, और भाजक को मैं बी लिख दूँ, और भागफल को मैं क्या लिख दूँ, और जो आपका ये शेषफल आया था यहाँ पर मैं इसको आर लिख दूँ, तो क्या आपको गड़बड़ी तो नहीं लगी। देखिए मैंने लिख दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हमारा यूक्लिड का सूत्र है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यह सूत्र है। अब अच्छा मैं 225 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 135 गुणा 1 और प्लस 90, तो गुणा और प्लस यहाँ पे, तो
135 तो 135 तो नहीं, 135 तो 1 से गुणा किया तब 135, और 135 में हमने 90 जोड़ दिए, 90 जोड़ दिए, तो हमारे पास कितना मिलता है, हमें 225 मिलता है। तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम बस हमें यही यहाँ पर लिखना है। चरण एक, पहला चरण क्या था इसमें, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तब हमने और आगे भी डिवाइड किया था, अब हमने इसके आगे डिवाइड किया था, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 135, क्योंकि यहाँ पर हमने 135 से डिवाइड किया था 90 को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 गुणा 1 प्लस 45 शेषफल बचा। और तीसरे, अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया, हमारा शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम इस डिवाइड को और करते हैं। तो और करेंगे तो देख लीजिए आप कि कितना लिखेंगे यहाँ पर, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो हम लिख देंगे अतः HCF मैंने लिख दिया, अतः HCF 135 और 225 बराबर 45 है। ओके, मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। बस आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, इसमें कोई भी ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना था, जो कि हमने कर लिया। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 196, 196 और 3038/0 कितना है, 38/0। देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। 196 और 38,220, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम सिंपली सबसे पहले लिखेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, 38,220 बड़ा है किससे, 135 से। ओके, 38,220 बड़ा है 135 से। सॉरी, यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, मैंने छोटा कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर ये साइन आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ। आप अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे लिख के आना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब चलिए हम इसको आगे करते हैं। हम इसका एक डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर और 196 196, तो यहाँ पर सिंपली एक बार डिवाइड होगा, 196 आ गए, 6 बच गए। मैं इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा, 17 हो गए थे, क्योंकि एक तो इसने इसको दे दी, तो 17 हो गए। तो 9 में से 17 गए, 8 बच गए, और 2 में से 1 गया, 1 बच गया। तो अब यह तो इससे छोटी आ गई, संख्या छोटी तो है, 196 से 186 छोटा है, लेकिन हमारे पास और भी संख्या आ गई, हमने एक और संख्या ले ली है। तो चलिए 196 को गुणा करके देख लेते हैं, सीधा 9 से करके देखते हैं। सबसे पहले 54 8 यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 कम 9, और 9 में अगर हमने 8 जोड़े,
8 को प्लस किया तो यहाँ पर कितने आ गए, 17 आ गए, 17 64 आ गए। तो अब 9 बार ही जाएगा, क्योंकि 10 बार तो बहुत, इससे भी बड़ा हो जाता है 10 बार करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 1764 107। चलिए अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इसने एक इसको दे दी तो कितने बच गए यहाँ पर, तो देखिए 9 बच गए सिंपली। ओके 6 में से 6 गया। चलिए मैं आपको इसको कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने ये कर लिया, हमने यहाँ पर 9 कर दिया था, तो 12 में से 4 चाहिए तो 8 बचेंगे, 9 नहीं बचने वाले। 12 में से 4 गए तो 8 बचते हैं, गलती हो गई थी हमसे। और 98 आया, 98 196 से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास एक संख्या और पड़ी है 0। तो अगर हम 196 का गुणा करते हैं 5 से, देखते हैं क्या आता है। 5 की 7 की 4, 5 से 5 और 4 980। तो ये 5 बार कर देते हैं यहाँ पर, और 980 ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर हमें एक ही चरण क्या हो सकता है, एक ही चरण में खत्म हो गया है डिवाइड। तो वाह मजा आ गया। तो हम हल लिखेंगे यहाँ पर, और क्या लिखेंगे 38,920 बराबर 196 गुणा 195 और प्लस शेषफल कितना आ गया, 0 शेषफल आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे ये डिवाइड, शेषफल 0 आ गया तो ये खत्म भी हो गया ये इक्वेशन। अतः है HCF 135 सॉरी 135 पहले वाले में था 196 और 38,220 बराबर 196 है। ओके ये क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ है। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें वो आप स्वयं करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, थर्ड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है 867 और 225 है ना, 255 है क्या, 225 नहीं है, 255 आपको दिखाई दे रहा है। यस। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन किए थे, इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी करना है। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। हम सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 616 सदस्यों वाली एक आर्मी, एक सेना, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। इनको निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का HCF बताएंगे। इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं का हम HCF बताएंगे। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्टार्ट क्वेश्चन और फर्स्ट था उसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 616 बड़ा है किससे,
32 से, 616 बड़ा है 32 से। वही यूक्लिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको पूरा लिख के आना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा चलिए हम इसको आगे करते हैं। हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें डिवाइड करके देखना होगा। तो डिवाइड करते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं 616 और 32 एक बार ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। तो 32 आ गए, 2 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में से 2 हो गए, 9 बचे। 5 में से 3 गए, 2 बचे, कितने बच गए, 29 बच गए। तो शेषफल क्या नहीं हुआ, 0 नहीं आया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइड को और करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने माइनस किया था, यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 32। सॉरी हमने इसको यहाँ पर ही खत्म कैसे कर दिया। हमारे पास एक संख्या अभी और भी तो है, 6 बचा हुआ है ना अभी हमारे पास, मार करके खत्म हो गई। यहाँ पर कितना आ गया, 296। अब हमें क्या करना है, अब 296 आ गया तो 32 को कितने से डिवाइड कर दें, 9 तक तो शायद आ जाएगा। 32 गुना 9 किया तो 18, 8 की 1 और 1 28, तो यहाँ पर कितना आ गया, 288। ओके, तो अब हम यहाँ पर कितना कर देंगे, इसमें यहाँ पर 8 बच जाएगा हमारे पास। 8 बच गया तो ये क्या हो गया, शेषफल अपना 0 नहीं आया, तो अब हमें इस डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं एक बार इस डिवाइड को और कर देते हैं। यहाँ पर 32 आ गया, 8 जो कितने होते हैं, 32। 8 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो 32 आते हैं। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया भाई, तो हमारे पास शेषफल 0 आ गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। तो चरण पहला क्या है, इसमें 616 और 616 32 बराबर 32 गुना 1 प्लस 8। दूसरा चरण, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना 0 नहीं आया है, तो हमें दूसरा चरण भी हमने किया था डिवाइड फिर से। तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम लिख देंगे, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं नीचे, तो हम लिखेंगे, आता है HCF 616 और 32 का कितना है, 8 है। फिर हम उसके आगे लिखेंगे, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे क्या कर सकते हैं, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।